अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उस्मान अली ख़ान है और आज मैं आप लोगों के साथ ऐसे टॉपिक पे बारे में बात करना चाह रहा हूँ जिसके बारे में बहुत ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड हैं और लोग जानना चाह रहे हैं कि इसके बारे में रियलिटी क्या है। तो जो आज का टॉपिक है वो ये है कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया में विजिटर वीज़ा पे चले जाते हैं तो उसको स्टडी वीज़ा में कैसे कन्वर्ट करवा सकते हैं और उसके बेनिफिट्स क्या हैं और उसके कौन से ऐसे मेजर्स हैं जो आपको लेने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि एक चीज़ आप क्लियर कर लें, जब आप ऑस्ट्रेलिया का विजिटर वीज़ा अप्लाई करते हैं और जब लोगों को मिल जाता है उस पर कुछ कंडीशंस आती हैं। उन कंडीशंस में से एक कंडीशन ये भी आती है कि आप ऑस्ट्रेलिया में 3 महीने से ज़्यादा विजिटर वीज़े के ऊपर स्टडी नहीं कर सकते। तो इसमें एक चीज़ जो है वो क्लियर है कि आप ऑस्ट्रेलिया में 3 महीने से ज़्यादा विजिटर वीज़े के ऊपर स्टडी नहीं कर सकते। अगर आपको स्टडी करनी ही है तो आपको ये सब क्लास 600 जो है इसको प्रॉपर स्टडी वीज़ा में वहाँ जाके कन्वर्ट करवाना पड़ेगा और ये कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन इसमें एक और चीज़ ये है कि अगर आप स्टडी करना चाह रहे हैं तो ऑस्ट्रेलिया में मोस्टली कोर्सेज जो भी हैं वो 6 मंथ से 2 ईयर्स के हैं। कोई भी कोर्स आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो 2 मंथ्स का 3 मंथ्स का है। तो इसीलिए ऑस्ट्रेलिया ने आप लोगों को एक कहते हैं कि छोटे से डिफरेंट कोर्सेज दे दिए हैं 1 वीक के 2 वीक के जो विजिटर वीज़ा पे हो सकते हैं। अगर आपको प्रॉपर स्टडी करनी है तो फिर आपको इसको कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। अच्छा, अब एक बात ये है जो मैं आप लोगों के साथ करना चाह रहा हूँ। अगर तो आपकी इंटेंशन ये है कि आप वहाँ जाके स्टडी वीज़ा पे इसको कन्वर्ट करवाना चाह रहे हैं तो बेटर है फिर आप प्रॉपर स्टडी वीज़ा ही लेकर जाएं। आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करें, आप यहीं अपने कंट्री से प्रॉपर स्टडी वीज़ा अप्लाई करें और वहाँ पे जाके स्टडी में प्रॉपर एडमिशन लें। ठीक है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। लेकिन स्टिल कुछ केसेस ऐसे हो जाते हैं, बच्चे यहाँ से जाते हैं विजिटर वीज़ा पे लेकिन वहाँ जाके कुछ लोगों को ऑस्ट्रेलिया बहुत पसंद आ जाता है और वो वापस नहीं जाना चाहते। मतलब वो ट्रू जेन्युइन विजिटर होते हैं लेकिन बाद में उसको वो कन्वर्ट करवाना चाह रहे हैं। या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं उनके पास रिसोर्सेज कम होते हैं स्टडी वीज़ा अप्लाई करने के। वो मैं आपसे बात करूंगा आगे जाके कौन से रिसोर्सेज की मैं बात कर रहा हूँ। रिसोर्सेज कम होते हैं तो वो थोड़ा सा शॉर्ट वे ढूंढते हैं कि चलें जी हम टूरिस्ट वीज़ा पे चले जाते हैं, उसको वहाँ जाके स्टडी में कन्वर्ट करवा लेंगे। तो इस सारी वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि वो कौन से प्रोसीजर्स हैं जो आपको अडॉप्ट करने चाहिए या मेजर्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसे मेजर्स की बात करेंगे जो आपने टूरिस्ट वीज़ा को स्टडी वीज़ा पे कन्वर्ट करवाते हुए अपने जेहन में रखने हैं। सबसे पहले तो आप ऑस्ट्रेलिया में जब लैंड कर गए हैं, ठीक है, आपने कोशिश करनी है कि आप 1 से 2 महीने जो हैं वो उन सारी मतलब जिस स्टेट में भी आप जा रहे हैं उस स्टेट को एक्सप्लोर करें। ऐसा नहीं है कि आप जाते ही पहले हफ्ते ही आपने जनाब ठक एप्लीकेशन मारी एम्बेसी में, जी हम अपने वीज़े को कन्वर्ट करवाना चाह रहे हैं। ऐसे नहीं करें, ये ब्लंडर होगा क्योंकि डिपार्टमेंट को फ़ौरन से क्लिक हो जाएगा, यार ये बंदा तो आया ही स्टडी के लिए था और इसने हमें डॉज किया। तो कोशिश करें आप जिस स्टेट में जा रहे हैं उस स्टेट को 1-1.5 महीना एक्सप्लोर करें और साथ साथ अपने नोट्स लिखते रहें। आप जिस जिस जगह पे घूम रहे हैं वो आपके काम आएगा। ठीक है, और एक और चीज़ करें कि प्रेफर करें कि आपने जो भी प्लान किया हुआ है कि जिस स्टेट में जाके आपने स्टडी करनी है कोशिश करें वहीं पे लैंड करें, क्योंकि आप इधर उधर की स्टेट्स में जाकर टाइम वेस्ट ना करें। आप अपनी पैसे भी वेस्ट करेंगे, टाइम भी वेस्ट करेंगे। तो बेटर है अगर आप फॉर एग्जांपल एडिलेड में स्टडी करना चाह रहे हैं तो वहीं पे लैंड करें और उसी सारी स्टेट को एक्सप्लोर करें 1.5 से 2 महीना। स्टेट इतनी बड़ी होती है कि आप 3 महीने भी घूमते रहें तो वो ख़त्म नहीं होती, उसमें इतनी जगह होती है। तो आप उसको प्रॉपर जो है एक्सप्लोर करें। अच्छा, एक और चीज़ आपने करनी है कि आपने पीटीई या जो आइलेट्स है कोशिश करें फिर अपने कंट्री से उसको दे के चले जाएं। ऑल दो ये मैंडेटरी नहीं है जब आप वहाँ पे लैंड कर जाते हैं एडमिशन लेने के लिए, लेकिन ये आपका टाइम सेव करता है। जब आप एडमिशन अप्लाई करेंगे यूनिवर्सिटी में तो आपके टेस्ट लेंगे या इंटरव्यू लेंगे तो आपको इंटरव्यू से बच जाएंगे, आप अपने डिफरेंट टेस्ट से बच जाएंगे और एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा यूनिवर्सिटी के ऊपर भी कि यार इसके तो 6 बैंड हैं, फॉर एग्जाम्पल 5 बैंड हैं, तो ये अच्छी इंग्लिश इसको आती है। तो कोशिश करें पीटी आइलेट्स अपने कंट्री से अटेम्प्ट करके जाएं ताकि आपका टाइम सेव हो। अच्छा, तीसरी चीज़ जो इस सारे फेज में बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आपका कोर्स सिलेक्शन। आपने जो कोर्स सिलेक्ट करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, कोशिश करें कुछ ट्रेड कोर्सेज में अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएं, क्योंकि सिर्फ पर्पस ये नहीं रखें कि आपने 6 महीने गुजारना है, 1 साल गुजारना है। आप कोशिश ये करें ऐसे कोर्सेज में अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएं जो आगे आपको इमिग्रेशन में हेल्प करें। अब फॉर एग्जांपल जैसा मोटर मैकेनिक है, कुकरी है, हॉस्पिटैलिटी के कोर्स हैं, इसके अलावा हेल्थ केयर के कोर्स हैं, सोशल वर्क के कोर्स हैं। तो ऐसे कोर्सेज में अपने आप को जाकर रजिस्टर्ड करवाएं, ठीक है, जो आपके फ्यूचर में आपको हेल्प कर सकें। और ऑन शोर कोर्सेज में एडमिशन मिलना बहुत ईजी है।
ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट जो है आपके लिए, आपने कोशिश करनी है कि आपने इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस जो है अपने कंट्री से बनवा के जाना है, ठीक है। क्योंकि जब आप वहाँ पे जाएंगे तो सरवाइव करने के लिए आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। और कोशिश करें कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो 3 साल पुराना होना चाहिए जिस कंट्री से भी आप आ रहे हैं। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की मोस्टली स्टेट्स जो हैं वो ऐसे ही करती हैं, जिसका ड्राइविंग लाइसेंस 3 साल पुराना है उसको वो बेटर अकोमोडेट करती हैं अपना ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस इशू करने में। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको कहीं से नहीं पता चलेगा। तो कोशिश करें 3 साल पुराना लाइसेंस लेके जाएं, क्योंकि जब स्टूडेंट वहाँ पे लैंड कर जाते हैं उनका लाइसेंस इतना पुराना नहीं होता, फिर वो क्या कर रहे होते हैं अपने कंट्रीज में लोगों को पैसे भेज रहे होते हैं, यार हमें पुरानी डेट्स में लाइसेंस इशू कर दो। तो ये आपने ख्याल करना है। अच्छा, एक और चीज़ आपने बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, अगर आप ऑस्ट्रेलिया में अपने कंट्री में लैंड करने से पहले ही आपने प्लान बनाया हुआ है कि आपने स्टडी में कन्वर्ट करवाना है, तो डोंट एक्सपोज योर प्लान इन फ्रंट ऑफ एनीवन। आपने अपना प्लान किसी को नहीं बताना, क्योंकि मोस्टली ऐसा भी हो सकता है कि जब आप ऑस्ट्रेलिया में लैंड करें इमिग्रेशन वाले आपसे क्वेश्चनिंग स्टार्ट कर दें। तो आपने ये प्लान एक्सपोज नहीं करना। अगर आप ये प्लान अपना एक्सपोज करते हैं अपने किसी दोस्त के सामने भी या कहीं से भी, तो डिपार्टमेंट को अगर कहीं से भी ये इसकी भनक भी हो गई तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है आपको वापस भेज देंगे, डिपोर्ट कर देंगे। और आप अगर आप वीज़ा, स्टडी वीज़ा भी अप्लाई कर देते हैं और तब भी डिपार्टमेंट को ये आइडिया हो गया कि आप पहले ही इंटेंशन ये लेके आए थे, तो आपके लिए वीज़ा प्रॉब्लम होगा। तो डोंट एक्सपोज योर प्लान इन फ्रंट ऑफ एनीवन। अच्छा, एक और है कि स्टेट रिसर्च। इसका मतलब ये है कि जिस स्टेट में भी आप लैंड कर रहे हैं उस स्टेट के बारे में अपने कंट्री से अच्छी रिसर्च करके जाएं कि वो स्टेट कैसी है, वहाँ पे मोस्टली जॉब्स कौन सी मिलती हैं, वहाँ पे फ्यूचर की क्या प्रोग्राम है, उनकी डेवलपमेंट्स क्या हैं, फिर उनकी स्टेट्स की अपनी प्लानिंग क्या है, किस ऑक्यूपेशन में शॉर्टेजेस हैं, कौन सी जॉब इजीली अवेलेबल है। अगर आप ये सारा रिसर्च करके जाएंगे तो आपके लिए सर्वाइव करना बहुत ईजी रहेगा। वहाँ पे अकोमोडेशंस की रेट्स क्या हैं, वहाँ पे मतलब अपने फ्रेंड्स बनाएं वहाँ पे जाके, या पहले से ही लोगों के साथ कॉन्टेक्ट करें ऐसे जो आपके लॉयल फ्रेंड्स हैं, ठीक है। तो स्टेट रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, और कोशिश करें कि रीजनल एरिया में लैंड करें, अवॉइड करें सिडनी को, मेलबर्न को, ब्रिस्बेन को, इन 3 मेजर सिटीज़ को अवॉइड करें। कोशिश करें रीजनल में लैंड करें। रीजनल में आपका एडिलेड है, आपका पर्थ है, आपका नॉर्दर्न टेरिटरी है, इसके अलावा तस्मानिया है, ठीक है। अब पूरा ऑस्ट्रेलिया ही रीजनल है, ठीक है, सिर्फ 3 सिटीज़ को छोड़ के। तो बेटर है कि आप रीजनल में लैंड करें। तो ये तो वो इंपॉर्टेंट मेजर्स थे जो आपको फॉलो करने हैं, ठीक है। अच्छा, अब कुछ बेनिफिट्स भी हैं टूरिस्ट वीज़ा पे आने के, अगर आप इसको स्टडी पे कन्वर्ट करवाना चाह रहे हैं। सबसे पहला बेनिफिट ये है कि आपकी बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि अगर आप अपने कंट्री से आ रहे हैं तो आपको अच्छा खासा 1 साल के कोई अपने जो है ना बैंक स्टेटमेंट शो करनी होती है, ठीक है। तो वो आपको उससे जान छूट जाएगी। सबसे पहला बेनिफिट आपको ये मिलेगा। दूसरा बेनिफिट आपको ये मिलेगा, जब आप अपने कंट्री से स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपके जहन में मोस्टली कंसर्न होते हैं, पता नहीं हमें स्टडी वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप ऑस्ट्रेलिया से स्टडी वीज़ा अप्लाई करेंगे तो बिलीव मी आपको स्टडी वीज़ा मिल जाएगा, लेकिन एक जेन्युइन तरीके से अप्लाई करना है, एक सोच समझ से अप्लाई करना है। और कोशिश करें कंसल्टेंसी सर्विसेज ले लें, वहाँ पे लोकल आपको एजेंट्स मिल जाएंगे जो आपका केस रेडी करेंगे। अच्छा, जो अब मैं आपको बता रहा था कि आपने सिटीज़ नोट करने हैं, ठीक है, जहाँ जहाँ आप घूमेंगे, तो जब आपने अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस रेडी करना है आपने, ठीक है, तो अपना वो उसमें मेंशन करें कि जी मैंने ये सारे सिटीज़ घूमे, ये प्लेसेस विजिट किए हैं, ये म्यूजियम विजिट किए हैं, यहाँ पे इवेंट्स थे, वो सारे मेंशन करें, ताकि आपके स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में केस ऑफिसर को ये पता चले कि ये जेन्युइन विजिटर था, लेकिन अब इसको ऑस्ट्रेलिया बहुत पसंद आया है, इसको एजुकेशन सिस्टम अच्छा लगा है, ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लोर किया है इसने, तो अब ये यहाँ पे अपनी स्टडी करना चाह रहा है, हाई रिसर्च करना चाह रहा है, ठीक है। और एक और आपको बेनिफिट ये होगा कि आप डायरेक्ट कम्युनिकेशन यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में ये होता है आप एजेंट के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, या आपकी जो होती हैं कम्युनिकेशन वो वर्चुअल कम्युनिकेशंस होती है, लेकिन जहां आप यूनिवर्सिटी का एडमिशन ऑफिस खुद जाके विजिट कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, आपकी बहुत सारे क्वेश्चन यूनिवर्सिटी ऑफिस में जाके क्लियर हो जाएंगे। आप उनसे डिस्काउंट के बारे में बात कर सकते हैं जो आप अपने कंट्री में नहीं बात कर सकते थे, ठीक है। अच्छा, इसमें एक सबसे मेजर बेनिफिट जो आपको होगा, इसमें आपको ये ख्याल रखने की भी ज़रूरत नहीं है कि आपका प्रीवियस एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है।
एग्जाम्पल के तौर पे जब आप अपने होम कंट्री से स्टडी वीज़ा अप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल आप मास्टर्स में जा रहे हैं, तो कहते हैं कि आपका जो बैचलर्स है वो सेम डिसिप्लिन में हो, जैसे आप मैकेनिकल इंजीनियर है आगे मास्टर्स मैकेनिकल में हो। ऐसा नहीं है बैचलर्स आपका मैकेनिकल में, आपने सोशल वर्क में मास्टर्स में एडमिशन ले लिया तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन ऑन शोर आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि इधर आपका बैचलर्स जो है फॉर एग्जांपल वो मैकेनिकल में है, तो आप आगे उसको मोटर मैकेनिक में, अपने सोशल वर्क में, हेल्थ केयर के जितने कोर्सेज हैं अपने आप को रजिस्टर्ड करवा सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। और सबसे प्लस पॉइंट ये है कि आपको ये सारी कंडीशन, ये कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट थी जिससे आपको वेव मिल जाता है, ठीक है। और इसमें एक और चीज़ है जो मैंने आपको बताया था स्टार्ट में, वीडियो में बात की थी कि लेस रिसोर्सेज की, ठीक है। तो आप वहाँ पे जाके ऐसे यूनिवर्सिटीज़ भी ढूंढ सकते हैं, ऐसे कोर्स ढूंढ सकते हैं जिनकी फ़ीस बहुत कम होगी। और मोस्टली होता ये है कि लोग कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं और कॉलेजेस की फ़ीस इंतहाई कम मतलब ना होने के बराबर है, ठीक है। आप COE जो बहुत कम पैसेज में कॉलेजेस से ले सकते हैं, जब यही कॉलेजेस में आप एडमिशन आप अपने कंट्री से लेते हैं तो आपका वीज़ा रिजेक्शन की रेशो जो है ऑलमोस्ट 90% होती है। लेकिन जब आप अपने ऑन शोर आ जाते हैं तो आपको वीज़ा मिलने के 95% चांस होते हैं। तो इसमें सब एक बेनिफिट ये भी है कि आप ऐसी यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस यहाँ आकर ढूंढ सकते हैं जो बहुत चीपर होंगे। और मोस्टली कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी जब आप गूगल पे अपने कंट्री से सर्च करते हैं तो ऐसी यूनिवर्सिटी शो ही नहीं हो रही होती, लेकिन आपके पास एक्सेस होगी। आप जब सिटी एक्सप्लोर करेंगे, यही वो चीज़ है जो मैं आपको बोल रहा था, अपने एक्सप्लोर करनी है, टाइम वेस्ट नहीं करना। यूनिवर्सिटीज़ देखें, जो यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस जो हैं आपको कम पैसों पे एडमिशन दे देते हैं। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई और अगर आपको लगे ये इन्फॉर्मेटिव है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स सो द पीपल गेट द मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन। सो फॉर द नेक्स्ट वीडियो प्लीज़ वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। आई होप आप लोगों का टाइम अच्छा गुजरेगा। ओके गाइज, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।